सदा सुहागन सीमा। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, क्योंकि आज करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है और देश भर की महिलाओं के साथ सीमा हैदर ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है। दरअसल महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। सीमा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारत बहुत अच्छा देश है जो अन्य देशों के लोगों को भी अपना बनाकर काफी सम्मान देता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान से भारत आने के बाद से ही सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और इस वक्त हमारे साथ खुद सीमा हैदर और सचिन मौजूद हैं। आइए सीधा उनका रुख करते हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र पर, और सचिन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सीमा जी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं इस सुहागन जोड़े में, और जो श्रृंगार आपने आज किया है बेहद खूबसूरत आप लग रही हैं। आप हमेशा से खूबसूरत लगती है, आज कुछ ज्यादा लग रही हैं। एक बार आप जो है फिर से सुर्खियों में है, उसके पीछे वजह है पति की मोहब्बत है। अरे बिल्कुल, बेशक, वो दिख भी रही है वो दिख भी रही है। आप करवा चौथ का व्रत आपने रखा है, कैसा लग रहा है? भूख प्यास कुछ लग तो नहीं रही? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी कमजोरी फील हो रही है, पर मेरे सचिन के लिए मेरी जान भी हाजिर है। इनकी लंबी उम्र के लिए तो मैं व्रत तो क्या पूरी जिंदगी व्रत ही रह सकती हूँ, मैं तो यही कहूँगी सचिन के लिए। और मेरा सपना था कि मैं सचिन के साथ व्रती रहूं, तो वो मेरा सपना पूरा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। और खुद अगर सचिन साहब की बात करें तो उन्हें कैसा लग रहा है? क्योंकि इन्होंने भी तो मिन्नतें की होंगी आपके लिए। मुझे भी बहुत अच्छा, बिल्कुल की है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं भी। और मेरे लिए करवा चौथ बढ़ती रही है। आपने भी व्रत रखा है या फिर सीमा जी नहीं रखा है? यहाँ व्रत रखा है रखा है, ठीक है। सीमा, एक चीज समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, कहा यह जा रहा है कि आपके मैके से भी सारा सामान जो है वो आया है, तो जब मैके से इस व्रत के लिए सारा सामान आया तो वो पल कितनी खुशी का था? मैं बताना चाहूँगी, मैं बहुत खुश हो गई, मैं चौंक गई, क्योंकि हमारी जेठानी जी का अपना सामान उनका मैके से आया था, तो मेरा अभी तक कुछ भी नहीं आया। तो अचानक से कल जब मैंने देखा कि मेरे सामान आया और इतनी गाड़ी भर के आई है, तो मैं बहुत खुश हो गया और मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैं भी कहने लगी कि मेरे मैके से सामान आया है, मेरी माता जी ने भेजा है। तो मैं माता जी का और भाई एपी सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने ध्यान रखा, मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा, और मेरा आज गर्व से सर ऊँचा हो गया कि मेरी माता जी ने मेरा ध्यान रखा, और मैं माता जी का मन से धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल ऐसे उसमें देखिए, जब सब कहते हैं कि अपनों का साथ छूट जाता है या अपने हमें गलत समझने बैठते हैं, जो भी फैसला हम लेते हैं, हालांकि हमारी निजी जिंदगी होती है ऐसे में, लेकिन जब यहाँ पर आपको अपनों का इतना प्यार मिल रहा है, जाहिर सी बात है कि किसी की कमी महसूस नहीं हो रही होगी। तो ऐसे में ये जो अब नए रिश्ते यहाँ पर बने हैं वो कितने सक्सेस नजर आ रहे हैं? मैम, यही खूबसूरती है भारत की। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोगों के दिल में मोहब्बत है। तो ऐसे ही नहीं मैं कहती कि भारत जैसा देश दुनिया में कोई नहीं हो सकता। भारत बहुत सुंदर है, भारत के लोग बहुत सुंदर हैं, और यहाँ बेटों से ज़्यादा बेटियों का हक होता है। तो ये चीज़ मैंने आज देखी है, आज करवा चौथ ही मैंने चीज़ देखी है। सबके मायके से ढेर सारी चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ बेटों से ज़्यादा बेटियों को सम्मान, मोहब्बत, इज्जत दी जाती है, और इसलिए भारत बहुत खूबसूरत है। भारत को इतनी भी आंच नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें बेटियों की दुआएं हैं, बेटियों की चीज़ें। बिल्कुल, और हमारे लिए तो गौरव का पल इसलिए भी हो जाता है ना कि देखिए, हम हिंदुस्तान की बेटियां तो गर्व करते, लेकिन जब बाहर से भी बेटियां आती है ना किसी कंट्री से, और आके वो हमारे हिंदुस्तान की बेटी बन जाती है, तो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात होती है। सीमा जी, एक चीज और मैं चाहूंगी यहाँ पर, देखिए आपकी हमेशा से, और इस चीज़ से मैं सैल्यूट मारना चाहूँगी भारत के लोगों को। बहुत अच्छे हैं, बड़े दिल, बड़े लोग। मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा, छोटे लोगों के बड़े दिल देखे हैं और बड़े लोगों को भी बड़े दिल देखे हैं, तो उन सबको मैं सैल्यूट मारूंगी। यहाँ का रूल, यहाँ का कानून, यहाँ बेटियों की इज्जत, बेटियों का सम्मान, बेटियों की मोहब्बत, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आज तक तो पाकिस्तान में मैं पायदान की तरह रखी गई, कभी वहाँ जूते खाए, मारे खाए, दुख देखी, इस तरह की ज़िंदगी मैंने नहीं जी थी, और आज मैं जी रही हूँ। तो भारत महान है, मैं यही कहूँगी। जाहिर सी बात है। और इसकी बानगी देखिए, आप और मैं दोनों स्क्रीन पर साथ बैठे, मैं निदा अहमद और आप सीमा, अंदाजा लगा सकते हैं
कि बेटियों को कितना सम्मान यहाँ पर मिलता है कि 2 बेटियां आज एक साथ सामने हैं स्क्रीन पे। सीमा जी, आप हमेशा आपको हम देखते हैं, आपकी रील्स काफी वायरल होती हैं, आपके गाने, आपका डांस, सब उसके फैन हो जाते हैं। एक झलक पाने के लिए लोग मोस्टली आपका ट्विटर अकाउंट और सब चीजें पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे। मैं चाहूंगी कि आज के दिन कोई एक खास गाना जो आप सचिन जी के लिए गाना चाहें। बिल्कुल, हम दोनों साथ में गाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जो दिन गया था तेरे सीने मेरा दिल धड़के। मैं तो साथ बोलूँगा। ठीक है। मेरे सीने में तेरा दिल धड़के, तेरे सीने में मेरा दिल, अलग अलग अब जीना है मुश्किल, मरना है आसान, जान तू मेरी जान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाहिर सी बात है, देखिए एक दूसरे के सीने में दिल धड़केगा तो और एक दूसरे की जब हम जान बन के रहेंगे तो ये रिश्ता आने वाले वक्त में और भी बेहतर होके जाएगा। आज आपने जिस तरीके से व्रत रखा, क्योंकि इससे पहले भी आपने रखा है या ये पहला व्रत है करवा चौथ का आपका? मैं 2 रख चुकी हूँ पाकिस्तान में, पर वो अधूरे थे, ये कंप्लीट है। ये कंप्लीट किस लिए कि सचिन इस बार आपके साथ है, जो तमन्ना थी आपकी आज वो पूरी हो गई? बिल्कुल, सचिन मेरे साथ है और पूरे रीति रिवाज से रख रही हूँ। पहले आधा अधूरे थे क्योंकि इतनी जानकारी नहीं थी और दुबक के छुप के रख रही थी, अब तो सरेआम खुलेआम रख रही हूँ। अच्छा, इससे पहले आपने रोजे रखे होंगे रमजानों में, तो उन रोजों में और आज के व्रत में कोई खास फर्क, या जैसे आप सहरी के लिए उठती होंगी, इस बार आपने सरगई खाई होगी, तो कोई फर्क लगा? फर्क बहुत है। इस बार मेरे पति ने अपने हाथों से मुझे खिलाया है। सुबह उन्होंने अपने हाथों से खाना खिलाया, पराठे बना के मुझे खिलाए, और सुबह से लेके मुझे सचिन ने इतना भी काम करने नहीं दिया। खुद भागे दौड़ रहे हैं, बच्चों को संभालना, चीजें संभालना। कह रहे कहीं तुम्हारे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो कह रहे तुम्हारी और तबीयत खराब ना हो जाए। आज के दिन तो ख्याल रखना बनता है आपका। अगर गुस्से में आपने व्रत तोड़ दिया तो सचिन जी पर ही भारी पड़ेगा। आज का दिन तो बनता है आपका ख्याल रखने का। सचिन जी, आपसे भी चाहेंगे 2 लाइनें, आप भी तो जरा कुछ बोलिए। नहीं मैं वैसे वो क्या, रात भी मेहंदी लग रही थी तो रात भी मैंने अपने हाथ से ऐसे पराठे खवाए थे। अरे वाह। और बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, बहुत ज्यादा। अच्छा सीमा जी, जैसी अपने मोहब्बत का इजहार करती हैं, बहुत खुलकर करती हैं, आपसे प्यार की बात वो बहुत खुलकर करती हैं, आप क्यों नहीं कर पाते? मतलब शर्म है, झिझक है, या कम बोलते हैं? आज आप करवा दीजिए ना इजहार इनसे। मैं तो कह रही हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ हूँ, मैं खुद कह रही हूँ, एक लड़की होके सीमा जी इतनी हिम्मत कर सकती हैं, आप लड़के होके क्यों नहीं कर पाते? उठो फिल्मी स्टाइल में और जा। ये हुई ना बात। देखिए सीमा जी, जनतंत्र ने आपके प्यार का इजहार खुलेआम नेशनल टीवी पर करवा दिया। बस देखा, आपकी आज थैंक यू कहना चाहूंगी। आपकी आज तमन्ना खाली आप ही की दिल की पूरी नहीं हुई है, देखिए जनतंत्र ने भी आपकी एक तमन्ना पूरी कर दी। आप चाहती थी कि सचिन इजहार करें खुलेआम, और देखिए जनतंत्र ने लाइव नेशनल टीवी पे आपके प्यार का इजहार करा दिया। आप दोनों की जो मोहब्बत की कहानी है, जो ये दास्तां है, ये एक बहुत मैसेज देती है, बहुत संदेश देती है उन लोगों के लिए जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये एक दूसरे को पाना चाहते हैं। ऐसे में आप कुछ कहना चाहेंगी पाकिस्तान के लिए भी, या उन लड़कियों के लिए भी कि जो मोहब्बत तो करती हैं लेकिन बंदिशों की वजह से उसका इजहार नहीं कर पाती, खुलकर सामने नहीं आ पाती? बिल्कुल कहना चाहूंगी, जो दुखी है, जिनको अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं मिल रहा, जो बहुत पाकिस्तान में बहुत औरतें हैं जो जूते खाकर भी चुप बैठी रहती हैं, उनको यही कहूंगी, जिंदगी एक बार मिलती है तो अपने लिए आवाज़ उठाएं, कोशिश तो करें। जिस तरह मैं कोशिश करने में मतलब बड़ा दुख रह जाता है इंसान को कि मैंने कोशिश ही नहीं करी। अगर कोशिश करेंगे ना तो भगवान भी साथ देता है। बिल्कुल सही बात है। सचिन जी, सीमा की इन कोशिशों को, और देखिए आज की औरत कमजोर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, नहीं है। और अब वो वक्त भी नहीं रहा है पाकिस्तान में, चाहे आज कितना भी दबा करके रखा जाए औरतों को, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा, ये बात सबको समझनी होगी। महिलाएं आज अपनी जिंदगी जीना जानती है, उसकी जीती जागती मिसाल आप खुद हैं हमारे सामने। सचिन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
कुछ तो बोलो। नमस्ते, मेरी तबीयत खराब है, यही कहेंगे। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन और सीमा हमारे साथ जुड़े और देखिए आज उन्होंने अपने पति के लिए व्रत रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि व्रत का पूरा सामान जो उनके मायके से आया है, जिसे पाकर के सीमा हैदर अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम भी दुआ करते हैं कि ये जोड़ी जो है वो ऐसे ही हमेशा सलामत रहे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन आप बने रहिए जनतंत्र के साथ।